Karan should open class. First of all, very good afternoon to all of you. क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि कौन कौन पार्टनर है? हिमांशु, गगन और नमन 3 पार्टनर है. किस रेशो में? 3:2:1 में. रिटायर कौन हुआ है बेटा? नमन रिटायर हो गया. वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म हमें दे रखी है. कैश था 10,000 का, बिल्डिंग थी 1 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का, स्टॉक 20,000 के, डेटर्स 20,000 के और इन्वेस्टमेंट 30,000 के. द फॉलोइंग वाज अग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स ऑन नमन्स रिटायरमेंट. बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से. हमारे पास बिल्डिंग थी 1 लाख की, तो इसमें हो जाएगा बेटा 20,000 का प्रॉफिट, क्योंकि बिल्डिंग को क्या करना है? अप्रिशिएट करना है 20% से, तो बिल्डिंग में क्या हो जाएगा? 20,000 का प्रॉफिट. प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो ये हो जाएगा आपका 4,000 का लॉस. पीबीडी बनाना है 5% का डेटर्स के ऊपर, डेटर्स 20,000 के और 20,000 का 5% 1,000, ये क्या हो जाएगा बेटा? 1,000 का लॉस आ जाएगा. स्टॉक की नई वैल्यू 18,000 है. स्टॉक पहले 20,000 का था, तो यहां पर भी आ गया 2,000 का लॉस. और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 35,000 है, तो इन्वेस्टमेंट में आ गया 5,000 का प्रॉफिट. हमको एंट्रीज करनी है और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. सिंपल सा क्वेश्चन था, चेक करवा दें. देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले आप चेक करो कि बिल्डिंग क्या दिया हुआ है. अब इसमें और कुछ तो है नहीं, केवल रिवैल्यूएशन का ही तो इंपैक्ट देखना है आपको. तो रिवैल्यूएशन में चेक करो कि प्रॉफिट कहां कहां हुआ है? केवल बिल्डिंग पे और इन्वेस्टमेंट पे. तो क्या एंट्री की आपने? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 25,000. ठीक होगा सबका? चलिए, लॉस कहां पर हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी में, पीबीडी में और स्टॉक में. तो एंट्री होगी उसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट और टू स्टॉक अकाउंट. 4,000, 1,000, 2,000, टोटल लॉस हो गया 7,000 का. अब हमें प्रॉफिट टोटल कितना है बेटा? 25,000 का. टोटल लॉस कितना है? 7,000 का. तो अल्टीमेट क्या बचेगा? 18,000 का प्रॉफिट. किसमें डिवाइड होगा? ओल्ड पार्टनर्स में. कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में. तो उसके लिए हम एंट्री क्या लिखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू हिमांशुज कैपिटल अकाउंट, टू गगन्स कैपिटल अकाउंट और टू नमन्स कैपिटल अकाउंट. 18,000 को उनके रेशो में डिवाइड कर देंगे. 9,000, 6,000, 3,000. सबका ठीक है ये? कंफर्म? अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए भी बोला है, तो रिवैल्यूएशन भी बड़ा सिंपल सा बन जाएगा. एक बार चेक कर लें. किसी भी बच्चे को अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. सबका ठीक है? एक बार पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं बेटा अपन. देखो, हमें कहा है दिग्विजय, ब्रजेश और पराक्रम 3 पार्टनर्स हैं 2:1 में. बैलेंस शीट दी हुई है. इस बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या चेक करते हैं बेटा अपन? ओल्ड गुडविल है क्या क्वेश्चन में? नहीं है. फिर क्या चेक करते हैं हम? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है. रिजर्व है, कितने का है बेटा? 18,500 का. फिर क्या चेक करते हैं अपन? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस. वो है क्या क्वेश्चन में? नहीं है. ब्रजेश रिटायर हो जाता है, ठीक है, और कुछ टर्म्स पे, जिसमें गुडविल कितनी है बेटा? 70,000. अब 70,000 की गुडविल है और ब्रजेश रिटायर हो गया, तो सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा हमें? ब्रजेश का गुडविल में शेयर पता करना पड़ेगा, जो कितना आ जाएगा बेटा? 70,000 इंटू 2/5 कितना आ जाएगा? 28,000. क्लियर है ये चीज? आगे देखते हैं और क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर. आइए. बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹2,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ. क्या हो गया बेटा? लॉस. आगे. पेटेंट्स वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस, तो ये भी 9,000 रुपए का पूरा क्या हो गया? लॉस. इसमें केवल 11,000 का लॉस. 11 रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है. सिंपल सा क्वेश्चन है. खत्म कर देना, कम कर देना. रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कम कर देना, खत्म कर देना. क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन. अब इसके अंदर गेन रेशो तो क्या हो जाएगा बेटा? दिग्विजय और पराक्रम का 2:1. क्या हो जाएगा गेन रेशो? 2:1. यहां तक क्लियर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है, चेक करिए फटाफट सारे बच्चे. केवल 2 ही जगह लॉस ही था, एक जगह 2,000 का, एक जगह 9,000 का.
11,000 के लॉस को हमने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स के अंदर, तो 4400, 4400 और 2200, ठीक है, सही है सबका ये, कंफर्म। अब इसके बाद क्या बनाया आपने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखा बेटा हमने, बैलेंस बीडी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 82,000, 60,000, 75,500। उसके बाद जो गुडविल में शेयर आया था, कितना आया था, 28,000। इसको जब 2:1 में डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर 18,667 कौन बियर करेगा, दिग्विजय, और 9,333 कौन बियर करेगा, पराक्रम। क्लियर। रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और साथ ही साथ क्या है, लॉस, कितना लॉस है, जो उसका लॉस था रिवॉल्यूशन का, उसको भी हमने डिवाइड कर दिया। बचा हुआ बैलेंस कहां ट्रांसफर कर दिया बेटा, ब्रजेश का, तो ब्रजेश के लोन अकाउंट में, और बाकी दोनों का हमने बैलेंस निकाल दिया। ठीक है सबका, कंफर्म, यही वैल्यूज है। आगे इसके अंदर क्या बनाना था बेटा हमको, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। चेक करिए फटाफट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट चेक करिए। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज आगे 49,000। दिग्विजय और पराक्रम की कैपिटल हमने न्यू कैलकुलेट की थी, वो हमने लिख दी यहां पर। एक आ गया ब्रजेश का लोन, कैश एज इट इज आ गया 8,000, इसमें कोई चेंज किया नहीं है। डेटर्स 2,000 के कम हो गए थे, हमने खत्म कर दिए, 17,000 के रह गए। स्टॉक 42,000 का हो गया, और बिल्डिंग कितने की हो गई, 2,07,000 की। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन थी नहीं, टोटल इक्वल आ गया 2,74,000। क्वेश्चन नंबर 4 सबका ठीक है, किस किस, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि राधा, शीला और मीना 3 पार्टनर है, किस रेशो में, 3:2:1 में। रिटायर कौन हो गई, शीला रिटायर हो जाती है, और इस डेट को हमें उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में चेक करो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओल्ड गुडविल है क्या बेटा, नहीं है, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है कितने का, 13,500 का। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस वो भी नहीं है। आगे लिखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 13,500। रिटायर हुई है शीला, तो 2/6, तो 13,500 का 2/6 करेंगे, शीला का गुडविल में शेयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा ये, 4,500। क्लियर है यहां तक। आगे देखते हैं और क्या दिया है। एक्सपेंसेस ओविंग टू बी ब्रॉट डाउन टू ₹3,750। अभी कितने के हैं, 4,500 के। कहां तक लाने हैं, 3,750 तक। दैट मीन्स ये हो गया 750 का प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि लायबिलिटीज कम हो रही है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है कि मशीन री एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। मतलब 800 रुपए का लॉस यहां पर और 400 रुपए का लॉस यहां पर लूज टूल्स में। फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर टू बी रिवैल्यूड एट ₹24,300। अभी कितने का है, 22,500 का। नई वैल्यू क्या है, 24,300। इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, 1,800। तो ये हो गया बेटा 1,800 का प्रॉफिट। ठीक है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और शीला के रिटायरमेंट के बाद की बैलेंस शीट बनानी है। इतना ही काम करने के लिए कहा है, वेरी गुड। तो अब क्या करें बेटा, अपन सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाए। वेरी गुड, आपकी कलाकारी देखने के बाद कहा मैंने, ठीक है ना। चलिए, नोटबुक पे निगाह जाते हैं, मेरे मुंह से निकला, वेरी गुड। हाँ, ये हो गया। देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट चेक करो बेटा फटाफट। रिवॉल्यूशन अकाउंट चेक करिए सारे बच्चे, सही है सबका, ठीक है ना, किसी का भी गलत है नहीं है ना। चलिए इसके बाद चेक करिए फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबका ठीक है बेटा एकदम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई दिक्कत है किसी को, सही है। और जो नहीं करके लाए हो तो वो एक बार चेक भी कर लो, आपको पता लग जाएगा कि आपको जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। किसी भी कंसेप्ट में डाउट है तो आप वो भी चेक मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये वैल्यू क्यों आ रही है। बैलेंस बीडी पता है क्यों आता है,
उसके बाद ये राधा और मीना का कैपिटल क्यों आया वो भी अपने को पता है, शीला को गुडविल का शेयर दिया है, जनरल सर्विस में था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शीला रिटायर हो गई उसके पैसा लोन अकाउंट में डाल दिया, बाकी दोनों का हमने बैलेंस निकाल दिया। क्लियर? देखो अब ये जो प्रोसेस है मेरे ख्याल से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की प्रोसेस ही दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अब तो कोई नींदों में बोलो रात को 2-3 बजे उठाए और हमको पूछे ना तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कहता है, गुडविल, ऑल गुडविल, अंडरस्टूड प्रॉफिट, अंडरस्टूड लॉस, बस ऐसे ऐसे निकलना चाहिए मुंह से, तब तो इतने सारे क्वेश्चंस करने का हमको मतलब है। ठीक है ना? ऐसे कोई पूछ लेने रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज गेनिंग पार्टनर, फिर वापस हो गए। यूं आ जाना चाहिए, इतनी चीजें हमने को याद हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए रिवाइज बैलेंस शीट चेक करिए, चेक करिए बेटा रिवाइज बैलेंस शीट। पर एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन में लिखा है पंकज, नरेश और सौरभ 3 पार्टनर है, किस रेशो में? 3:2:1 में। नरेश रिटायर हो गया जो भी कारण था, किस डेट को? लेकिन 30 सितंबर 2017 को। अभी मिड ऑफ द ईयर है, रिटायरमेंट कब हुआ है उसका? मिड ऑफ द ईयर। ऑन द डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म हमें दिया हुआ है, बैलेंस शीट में चेक करो, ओल्ड गुडविल नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है कितना? जनरल रिजर्व कितने का है बेटा? 12,000 का, और कुछ नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं है। आगे लिखा है प्रीमाइसेस को एप्रिशिएट करना है 20% से। प्रीमाइसेस है 80,000 के, और 80,000 का 20% हो जाएगा 16,000, और ये क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट। क्लियर? आगे क्या लिखा है? स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 10% से। स्टॉक में हो गया आपको 900 रुपए का लॉस। पीवीडी बनाना है 5% डेटर्स के ऊपर, डेटर्स है 6,000 के, 6,000 का 5% होता है 300, और पीवीडी ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 400 का। तो हमको पीवीडी क्या कर देना है? 100 रुपए से कम कर देंगे तो ये भी हो जाएगा प्रॉफिट। आगे फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड ₹1200। इसमें लिखा है फर्दर प्रोविजन, मतलब ऑलरेडी जो बना हुआ है वो तो ठीक है, उसके अलावा और 1,200 रुपए का प्रोविजन बनाना है। तो ये 1,200 रुपए का भी क्या हो गया? लॉस। एंड फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू ₹45,000, यहां पर हो गया बेटा आपको 4,000 का प्रॉफिट। कहां पे? फर्नीचर में। और देखते हैं गुडविल कितनी है बेटा फर्म की? 42,000। रिटायर कौन हुआ है? नरेश। तो नरेश का गुडविल में शेयर कितना आ जाएगा? 42,000 का 2/6 कितना आ जाएगा बेटा? 42,000 का 2/6 कितना आ रहा है? ये 14,000। कितना आ गया? 14,000। आगे चेक करते हैं और क्या लिखा है? ₹26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक। ठीक है। इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक, अगर जरूरत हो तो बैंक से लोन ले लें। नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट till the date of retirement is to be calculated on the basis of last year's profit, that is ₹60,000। ठीक है, नरेश का प्रॉफिट में शेयर पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर निकालना है, जो कितना है? 60,000। बैलेंस शीट की डेट है 30, ये तो गलत है ना, 31 मार्च के हिसाब से अपन को मान के चलना है। ठीक है, तो 31 मार्च के हिसाब से मानेंगे तो 6 महीने का होगा। यहाँ पर प्रॉफिट में शेयर कितने मंथ का होगा? 6 मंथ का। अब हम बात करें 60,000 अगर प्रॉफिट कितने मंथ का है? हाँ, 60,000 रुपीज अगर प्रॉफिट कितने मंथ का है बेटा? 12 मंथ का। तो 6 मंथ का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? और उसमें नरेश को शेयर कितना मिलेगा? 2/6। तो कितना आ जाएगा ये? 10,000 आ गया बेटा अपने पास। नरेश का प्रॉफिट में शेयर कितना आ गया? 10,000। अब चूंकि हमें न्यू रेशो भी दे रखा है यहाँ पर, और वो कितना है? 5:1। तो एक बार इनका गेन रेशो भी निकालना पड़ेगा। तो 5/6 माइनस 3/6 और 1/6 माइनस 1/6। तो गेन केवल किसने किया है बेटा? पंकज ने। गेन केवल किसने किया है? पंकज ने। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? आगे बात करें? चलिए देखते हैं क्या लिखा है। अब क्या करना है आपको? नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में क्या क्या बनेंगे? एक तो
रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 है ना, ये 6 का रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करिए। 7 का रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करिए फटाफट। 7 तो उसमें लिखा हुआ होगा, बुक का 7th क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा सबका, किसी को भी डाउट है इसके अंदर? सबका ठीक है ना? आगे चेक करिए इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेक करिए। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सबका है? कोई डाउट किसी को? क्या गलती की? अच्छा अच्छा, हो गया? आगे बात करें। हाँ भाई कृष्ण, सही है पूरा? क्या गलती कर दी? हाँ, क्यों क्यों कर दिया डायरेक्ट? हाँ मेहुल, सही है पूरा? क्यों? ध्यान रखो इसके बारे में, है ना, आगे क्वेश्चंस में भी ये चीजें आने वाली है। रिवॉल्यूशन चेक करिए फटाफट। रिवॉल्यूशन क्या? रिवाइज्ड बैलेंस शीट करिए फटाफट चेक। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने पेंडल सस्पेंस नहीं लिखा और उसी को आपने यहां भी नहीं लिखा, उसका कटेगा आधा नंबर। और साथ में अगर आपने यहां पर प्रीमाइसेस भी नहीं लिखा, उससे कटेंगे फिर 1 नंबर। हाँ, क्योंकि नंबर ऐसे नहीं करते तुम्हारा टोटल मैच नहीं किया तो पूरा का पूरा आंसर गलत है, नहीं। टोटल तो ऑब्वियसली बात है, तुम गलती से एक 0 भी ज्यादा लगा दोगे तो भी मैच नहीं करेगा। अकाउंट्स है, मैथ है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है बेटा जिनके अंदर मार्क्स स्टेप के मिलते हैं। लास्ट ईयर अकाउंटिंग की क्वेश्चन पढ़ी थी, स्टार्टिंग में ही गलती हो गई तो वो तो पूरा क्वेश्चन ही गलत होना है। तो ऐसा बिल्कुल 0 नंबर आ जाएंगे। बच्चे ने मेहनत करके 2 पेज में क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको 0 नंबर दिखा दे देंगे, नहीं। उनको पता है कि ऊपर एक गलती हुई है, उसका इंपैक्ट अगर आगे सही चल रहा है सब कुछ, और आगे की जो गलतियां हैं वो सिर्फ उसी की वजह से है, कोई सेकंड मिस्टेक नहीं है, तो वो उसी का नंबर करता है आधा नंबर। पूरा क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तुमने रिवैल्यूएशन में एक 0 ज्यादा लगा दिया, उससे पार्टनर्स कैपिटल भी गलत होना है, उससे आपकी बैलेंस शीट भी गलत होनी है, सभी कुछ गलत होना है। कई सारी वैल्यूज में इंपैक्ट आएगा उस चीज का, क्योंकि रिवाइज बैलेंस शीट में कैपिटल का बैलेंस गलत आएगा, आपके लोन का बैलेंस गलत आएगा, तो सारे नंबर कट जाएंगे? नहीं कटेंगे, क्योंकि वो इंपैक्ट किसका है? ऊपर वाली एरर का। लेकिन आपने जो एरर की उसके हिसाब से आगे कैलकुलेशन सही है तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं। तो ये मत सोचो कि सर एक गलती हो गई तो अब आगे क्या फर्क पड़ रहा है। किसके साथ बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि नारंग, सूरी और बजाज 3 पार्टनर है, 1/2, 1/6, 1/3। अब इस 1/2, 1/6 और 1/3 को इजी करेंगे तो रेशो क्या आ जाएगा? 3:1:2। क्या हो जाएगा बेटा ये? 3:1:2। आगे बैलेंस शीट दी हुई, बैलेंस शीट में क्या चेक करेंगे? ओल्ड गुडविल नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है क्या? रिजर्व। कितने का है बेटा? 12,000 का। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी है क्या? नहीं है। बजाज रिटायर हो गया, ठीक है, मतलब 2/6 में रिटायर हो गया। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड स्टॉक आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को तो 20% से, मतलब 8,000 का प्रॉफिट, स्टॉक को 15% से, स्टॉक कितने का? 22,000 का,
और 22,000 का 15% होगा 3,300 का प्रॉफिट. मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड 7% रिस्पेक्टिवली. मशीन 3,000 का 10%, ये हो गया 3,000 का लॉस, और फर्नीचर को 7% से, तो ये हो जाएगा 840 का लॉस. ठीक है. बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड ₹2,1500, ये हो गया 500 रुपए का लॉस. गुडविल कितनी है? 21,000. तो पहले तो बजाज का गुडविल में शेयर कैलकुलेट करें बेटा अपन. देखिए बजाज शेयर इन गुडविल 21,000 का 2/6 कितना हो जाएगा? 7,000. ठीक है यहां तक? ठीक है ना. आगे और देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में. द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बजाज. सरप्लस और डेफिसिट इफ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट्स विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट्स. ठीक है. हमें नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने और नई बैलेंस शीट बनानी है. सबसे पहला काम तो इसमें आपने रिवैल्यूएशन बनाने का किया होगा. ये चेक करो सही है गलत है. रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करिए. प्रॉफिट आ गया 6,960 का. क्लियर है यहां तक? कंफर्म? आगे बात करें. अब हमने क्या बनाया हुआ बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब देखो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन चेक करते हैं. ध्यान दीजिए. एक बार के लिए मान के चलो कि आपके पास ये कुछ भी बैलेंसेस अवेलेबल नहीं है. ये नहीं है. अभी हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. इसके अलावा चेक करो सही है ना. उसकी अभी तक अब जो लिखा हुआ है वो तो पूरा सही होगा ना बेटा. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चेक करेंगे अपन अभी. इसलिए बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया हुआ एज इट इज लिख दिया. गुडविल एडजस्ट कर दी हमने. ठीक है. रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांट दिया और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी हमने डिवाइड कर दिया. बजाज का पैसा पूरा का पूरा उसके लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया. अब हमें नारंग और सूर्य की कैपिटल के लिए क्या लिखा है कि इन्होंने डिसाइड किया कि इस कैपिटल को ये अपने न्यू रेशियो में एडजस्ट करेंगे. अगर इस केस में देखें तो नारंग की कैपिटल का टोटल कितना हो रहा है? कितना हो रहा है बेटा टोटल? इसको छोड़ दो अभी है ना. 39,480 और बैलेंस निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ. इसमें से 5,250 लेस कर देंगे अपन. क्या आ जाएगा बेटा? 5,250 क्या कर देंगे बेटा? इसमें से अपन लेस करेंगे. कितना बचेगा बताइए? 39,480 माइनस 5,250. $34,230 आ रहा है. कितनी आ रही है कैपिटल नारंग की? 34,230. इसी तरह से हम अगर बात करें किसकी? सूर्य की. किसकी बात करें बेटा? इसी तरह से अगर अपन सूर्य की बात करें तो सूर्य का कैपिटल, सूर्य की कितनी है बेटा? टोटल कितना आएगा इसका? 33,160. और इसमें से कितना लेस करेंगे हम? 1,750. तो ये आ जाएगा 31,410. तो ये इन दोनों की एक्चुअल कैपिटल हमारे पास आई थी, लेकिन इनको इस तरह से नहीं रखनी है. टोटल कैपिटल तो जितनी है ना उतनी रहेगी. तो इसका अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो कैसे होगा? देखिए टोटल न्यू कैपिटल कितनी आ गई? 34,230 प्लस 34,230 प्लस 31,410. कितनी आ गई टोटल कैपिटल?
37,640 कितनी आ जाएगी बेटा? 37,000 सॉरी 67,000 67,640। अब इसको क्या करना है हमें? इनके न्यू रेशो में डिवाइड करना है, और न्यू रेशो क्या होगा इनका? 3:1। तो हम क्या करेंगे? 67,640 इंटू 3/4 और 67,640 इंटू 1/4। हाँ क्यों? हाँ 65 ही आएगा। $65,640। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा ये? 4 1 4, 16,410 आ रहेगा बैलेंस, और इसका कितना आ जाएगा फिर? 49,230। ये आ गया। तो ये इनकी कैपिटल होनी है। टोटल कैपिटल अभी भी कितनी है? 65,640 जितनी पहले थी, और अभी भी उतनी ही होनी है। तो इसी चीज को हमने क्या किया है बेटा? जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया उसमें हमने इसी चीज को क्या किया हुआ है? मेंशन किया हुआ है। दिख रहा है आपको कि यहां पर बैलेंस कितना लिखा है? 49,230 प्लस 16,410 आगे लिखा है। अब जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को कैसे एडजस्ट करना है? करंट अकाउंट से। तो इसलिए हमने सूर्य का किधर कम आया? डेबिट साइड में, सूर्य का हमने करंट अकाउंट लिख दिया डेबिट साइड में। नारंग का कम आया क्रेडिट साइड में, तो नारंग का हमने कहाँ लिख दिया? क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट लिख दिया। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्योंकि ये डिफरेंस आपको करंट अकाउंट से ही एडजस्ट करना है। ठीक है? यहां तक किस किस का बिल्कुल ठीक था? ये सिर्फ 3 बच्चों का। बाकी सही करो बराबर, जो गलती है उसको। बैठे मत रहो। अभी समझ में आ गई बात या अभी भी डाउट है? हो गया बेटा सबका? कंप्लीट है? कोई डाउट है किसी को यहां तक? कंफर्म? बोलिए फटाफट, आगे बढ़े। बैलेंस शीट चेक करिए, चेक करिए बेटा बैलेंस शीट। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज लिख दिया हमने। सन्डी क्रेडिट्स में कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज लिख दिया। कैपिटल नहीं आ गई वो लिख दी, बजाज का लोन लिख दिया, और हमने क्या लिख दिया? सूर्य का करंट अकाउंट। फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस चेंज करके लिख दिया, मशीनरी लिख दी, फर्नीचर लिख दिया, स्टॉक डेटर्स में 1500 का इंक्रीज था वो लिख दिया, कैश 7000 लिख दिया एज इट इज, और साथ में क्या आ गया? नारंग का करंट अकाउंट। क्लियर? ठीक है सबका? नहीं है तो सही करो फटाफट, जो भी एरर है उसको ठीक करिए। कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा अपने? ये 7 हो गए। ठीक है, फटाफट कंप्लीट करिए इसको। देखो 25 के बाद जो 26 डीपीपी शुरू होगी ना, 26 और 27, स्पेशली उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हैं? डेथ वाले। अभी तक हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कौन से किए हैं? रिटायरमेंट के। आगे क्वेश्चंस कौन से हैं? डेथ वाले। तो डेथ वाले क्वेश्चंस के अंदर कई सारी चीजें नहीं आती है, मतलब इतना ज्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे नई का मतलब है जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट सबका बना रहे हैं, वहां सिर्फ एक पार्टनर का मैक्सिमम आपसे बनाने के लिए दिया जाता है। डेथ वाले क्वेश्चंस हमने 20 या 27-28 क्वेश्चन ही लिए हैं, क्योंकि डेथ वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने का रेशो कम रहता है, और 6 नंबर के क्वेश्चन में तो नहीं आएगा ये। आपका
आपके पास जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ना, वो 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा रिटायरमेंट का और एक क्वेश्चन आएगा एडमिशन का, और दोनों और में आते हैं। तो आपको या तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन करना है या आपको डेथ वाला क्वेश्चन करना है, ओ सॉरी एडमिशन वाला, या तो एडमिशन वाला या रिटायरमेंट वाला, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। लेकिन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको रिटायरमेंट या डेथ और एडमिशन या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन चारों टॉपिक्स में से मिला के कोई भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कोई से भी टॉपिक में से हो सकते हैं वो। और एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है डिसोल्यूशन में से, जो इसके अगला चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही हमारे लिए, इनको ध्यान से सॉल्व करें। हो गया, सबका सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। देखिए बेटा, राजेश, प्रमोद और निशांत 3 पार्टनर हैं। कौन से रेशो में? उनकी कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो है 20,000, 15,000 और 15,000। तो क्या हो जाएगा बेटा ये 4:3:3। क्या हो जाएगा 4:3:3। आगे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी, बैलेंस शीट दे रखा है। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या चेक करोगे बेटा? ओल्ड गुडविल, जो क्वेश्चन में है नहीं। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व दे रखा है कितने का? 2,750 का। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, वो भी क्वेश्चन के अंदर नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रमोद रिटायर हो गया और स्टॉक को रिड्यूस कर दिया 10% से। स्टॉक में हो गया बेटा 1550 रुपए का लॉस। फैक्ट्री बिल्डिंग को एप्रिशिएट किया है 12%। ये कल भी किया था क्या क्वेश्चन? ये नहीं किया? नहीं, कल भी किया था यहां पे। इसमें हो गया 1440 का प्रॉफिट। पीबीटी बनाना 5%। डेटर्स कितने के? 10,500 के, और 10,500 का 5% में 25 रुपए का आ गया यहां पर लॉस। हाँ, कल हो गया ये क्वेश्चन शायद, है ना, दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन हो चुका है, इसलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। अगर आपने किया है एक्सप्लेन में एक बार चेक कर लो, पूरा क्वेश्चन सेम है ना, कहीं आगे कोई चेंज आ गया है थोड़ा सा। और कल क्या था उसमें? चेंज है, मतलब थोड़ा यही चेंज है, क्वेश्चन तो सेम है। हाँ चलो, हाँ तो ये इलस्ट्रेशन में उसमें बनता रहे। ये एक बार इलस्ट्रेशन में दे रखा होगा और एक बार क्वेश्चन में दे रखा है, कोई बात नहीं। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस बनाने 265 के, ये पूरा लॉस हो गया। गुडविल कितनी फिक्स की गई है? 10,000। रिटायर कौन हुआ है यहाँ पर? प्रमोद। प्रमोद का शेयर है 3/10। तो प्रमोद का गुडविल में शेयर कितना आ जाएगा बेटा? 10,000 इंटू 3/10 कितना हो गया? 3,000। कोई बात नहीं, वापस देख लो। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का नी रेशो क्या है बेटा? 3:2। तो यहां पर गेन रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3/5 माइनस 4/10 और 2/5 माइनस 3/10। 6 माइनस 4/10, 2/10। 4 माइनस 3/10, 1/10। गेन रेशो आ गया आपका 2:1। ठीक है। और क्या लिखा है? जनरल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है, और उसका बैलेंस क्या करना है? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अब जनरल एंट्रीज की बात करें अपन सबसे पहले एंट्री किस चीज की होती है बेटा? सबसे पहले एंट्री गुडविल की होती है। तो गुडविल की एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? राजेश और निशांत। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर प्रमोद। क्या एंट्री हो गई? राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, निशांत 1,000 और 2 प्रमोद 3,000। क्लियर? ठीक है ना ये तो। उसके बाद ओल्ड गुडविल, वो क्वेश्चन में है नहीं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है। जनरल रिजर्व कितने का दिया हुआ है बेटा? 2,750 का। तीनों में 4:3:3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1100, 825 और 825। यहां तक। उसके बाद क्या है बेटा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, जो क्वेश्चन में आपके पास है नहीं।
फिर आ जाता है रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन पे बात करें हम किसकी, सबसे पहले प्रॉफिट की। प्रॉफिट केवल कहां पर है, फैक्ट्री बिल्डिंग में। प्रॉफिट केवल कहां पर है बेटा, फैक्ट्री बिल्डिंग में। कितना प्रॉफिट है, 1440, ठीक है। और लॉस कहां कहां पर है, स्टॉक, पीबीडी और प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस में। स्टॉक में कितना लॉस था, कितना, 1550, फिर पीबीडी में 25, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस में 265, तो टोटल लॉस कितना हो गया 1840। क्या बचेगा, लॉस कितने का, 400 रुपए का। इस लॉस को डिवाइड कर देंगे बेटा हम, राजेश कैपिटल अकाउंट, प्रमोद कैपिटल अकाउंट, निशांत कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 4:3 और 3 में। क्लियर, यहां तो हो गया। अब इसके अलावा तो केवल प्रमोद के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहां डालना है, प्रमोद के लोन अकाउंट में। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चेक करिए आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ होगा। अच्छा, ये कई की एंट्री है, लिखाएगा इसमें इसके लिए, अच्छा कैपिटल अकाउंट फिक्स कर दिए कितने पे, 30,000 पे, और इसी रेशो में रहनी है इनकी न्यू कैपिटल। तो इनकी न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, 30,000 को 3:2 में डिवाइड कर देंगे तो 18,000 और 12,000, ठीक है। चेक करिए आगे, बैलेंस बीडी क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा 20,000, 15,000, 15,000। फिर ये गुडविल वाली एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, ठीक है। फिर ये अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट को, और फिर रिवैल्यूएशन को, प्रमोद का पैसा प्रमोद के लोन में डाल दिया, कितना आ गया 18,705। ये एंट्री हो गई 18,705 से। क्या एंट्री है ये, प्रमोद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रमोद्स लोन अकाउंट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है। आगे हमको दिया है कि न्यू कैपिटल कितनी फिक्स कर दी है, 30,000, तो कैपिटल होगी 18,000 और 12,000। डिफरेंस जो आ रहा है वो लिखा हुआ नहीं है किसी में, करंट अकाउंट से करना है या बैंक अकाउंट से, तो हम क्या मानेंगे उसको, एडजस्ट कैसे किया जाएगा, बैंक अकाउंट से। तो एडजस्ट कर दिया, तो हमको पता लगा कि राजेश 940 विड्रू कर लेगा और निशांत 2,705 विड्रू कर लेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर, 940 राजेश ने, 2,705 कौन विड्रू करेगा, निशांत। तो टोटल विड्रू कितना हो गया 3,645। क्लियर है चीज, सही है सबका। अब क्या बनाना है बेटा इसके अंदर हमें, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। चेक करिए रिवाइज्ड बैलेंस शीट, चेक करो फटाफट, और जो नहीं करके लाए वो कंप्लीट करिए। ये 9th क्वेश्चन था ना, तो 9 तक तो मेरे को ऑलमोस्ट सबने यहाँ किया था, ये 8 था, 9 तक तो सबने यहाँ किया ही था। फटाफट रिवाइज बैलेंस शीट चेक करिए, सही है तेरा। हो गया, चेक कर लिया, गलती थी वो सही कर ली या कर रहे हो अभी, करो फटाफट कंप्लीट। हो गया सबका यहां तक, आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बेटा। जैन, गुप्ता और मलिक 3 पार्टनर हैं, ठीक है। रेशियो इनका अभी तक तो दिया हुआ नहीं है, नीचे दिया हुआ है 5:3:2 में। सबसे पहले ओल्ड गुडविल है क्या बेटा, नहीं है। अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,750 का। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है क्या, वो भी नहीं है। मलिक डिसाइड्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, और उसका शेयर कैसे कैलकुलेट करना है, स्टॉक की नई वैल्यू आ जाएगी 20,000, तो स्टॉक में हो गया 1,900 का प्रॉफिट,
ठीक है। ऑफिस फर्नीचर की नई वैल्यू है 14,250। ऑफिस फर्नीचर की नई वैल्यू है 14,250, ये हो गया 4,000 का लॉस। प्लांटेड मशीनरी की नई वैल्यू है 23,530, तो ये इंक्रीज हो गया 3,300 का प्रॉफिट हो जाएगा। लैंड बिल्डिंग की नई वैल्यू है 20,000, यहां हो गया 6,000 का लॉस। प्रोविजन बनाना है 1,700 रुपए का डाउटफुल डेट्स का, तो यहां हो गया 1,700 का लॉस। गुडविल कितनी है 9,000 गुडविल है। मलिक रिटायर हुआ है और मलिक का शेयर था 2/10, ठीक है। 9,000 का 2/10 कितना आ जाएगा 1,800। कितना आ जाएगा बेटा 1,800 मलिक का गुडविल में शेयर आ जाएगा। आगे लिखा है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अग्री टू पे ₹16,500 एज कैश ऑन रिटायरमेंट ऑफ मलिक टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2। देखो सिर्फ ये लिखा है, ये जो 19,200 है ना, ये 3:2 में लेकर आएंगे कौन रिमेनिंग पार्टनर्स। ये नहीं लिखा है कि ये इनका न्यू रेशो है ना, ये ध्यान रखना। तो हमें इससे इतना ही ध्यान रखना है। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स को लोन मानना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सबने कर रखा होगा क्वेश्चन, तो किया हुआ है ना, चेक करिए फटाफट। फिर सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करिए। चेक करिए फटाफट बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सही है, क्यों तो निकिया उतारे देवता। हो गया रिवॉल्यूशन अकाउंट सबका कंप्लीट। आगे बात करें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेक करिए। आशु उतार लो बेटा, नहीं किया है तो घर पे होंगे नहीं तुमसे इतने क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चन तो आज करा देंगे, फिर कल नई डीपीपी शुरू हो जाएगी, है ना। उसके आगे क्वेश्चंस करके लाने के लिए कहूंगा, आज टॉपिक पढ़ा दूंगा 2 नए, फिर लोड अपने ऊपर ही आएगा नहीं ये। सही है सबका, हो गया। देखिए एक चीज ना अपने अंदर लाओ, विद्यार्थी गुण, और वो आपका कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। और अगर कोई भी चीज बोर्ड पे लिखी हुई है तो उसको प्रयास करो कि हम हैंड टू हैंड उतार लें। नहीं लिखा हुआ है आपके पास, गलती है तो उसको तुरंत सही करने की प्रयास करें। कोई टॉपिक है, अभी जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि हम उतार सकते हैं तो उतारो उसको। हो गया। आगे बात करें, रिवाइज्ड बैलेंस शीट चेक करिए फटाफट।
देखो डीपीपी नंबर 26 में एक क्वेश्चन है जो प्योर लाइफ पॉलिसी वाला क्वेश्चन है। मैं बताता हूं कौन सा क्वेश्चन है। पहले 26 के पास नहीं है, डालो हेडिंग पेमेंट टू आउटगोइंग पार्टनर। जो भी पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा होता है उसके अकाउंट को क्या करते हैं बेटा, अपन सेटल करते हैं। ये चीज अपने को पता है। सेटल करने की मैंने आपको कितनी मेथड बताए हैं? 3 मेथड। कौन कौन से 3 मेथड है? फर्स्ट मेथड था लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट का मतलब क्या है कि हम वो जा रहा है उसको पूरा पैसा हैंड टू हैंड उसका निपटारा कर देते हैं। दूसरा बाय लोन अकाउंट, और तीसरा बाय एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इस एन्युटी सस्पेंस अकाउंट को क्या कहा जाता है? एन्युटी मेथड कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? अब एक बात समझना कि इन तीनों में क्या क्या एंट्रीज होती है वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेटलमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या करना है बेटा आपको? जो पार्टनर बाहर जा रहा है उसके लोन अकाउंट को आपको सेटल करना है। ठीक है ना? अब इसके लोन अकाउंट को सेटल करने से पहले तो हम ये समझें कि इसका जो कैपिटल बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आउटगोइंग पार्टनर का सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल का बैलेंस बचता है उस बैलेंस को क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। क्या करते हैं बेटा उसको अपन? उसके लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। पता है अपने को ये चीज? तो आफ्टर दैट his loan account is paid in installments with इंटरेस्ट। उसके बाद क्या करते हैं बेटा हम? उसके लोन अकाउंट का पेमेंट करते हैं किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। कैसे? किश्तों में। अब यहां पर तो इंपॉर्टेंट चीज है ना, उन पे फोकस करो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है इंस्टॉलमेंट्स, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है विद इंटरेस्ट। कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? इंस्टॉलमेंट्स की, तो ये इंस्टॉलमेंट्स कैसे कैसे हो सकती है? ये इंस्टॉलमेंट्स ईयरली हो सकती है, ये इंस्टॉलमेंट्स हाफ ईयरली हो सकती है, और ये इंस्टॉलमेंट्स क्वार्टरली भी हो सकती है, या फिर ये इंस्टॉलमेंट्स मंथली भी हो सकती है। मतलब उसको हर साल एक फिक्स अमाउंट पे करना है, हर 6 महीने में एक अमाउंट पे करना है, हर 3 महीने में एक अमाउंट पे करना है, या उसको हर महीने एक अमाउंट पे करना है। कुछ भी हो सकता है। जैसा क्वेश्चन में जानकारी होगी हमें उसी के हिसाब से क्या करना है? पेमेंट करना है। लेकिन जो हमने बात लिखी थी कौन सी बेटा? इंटरेस्ट वाली। ये इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाएगा? इस इंटरेस्ट को चार्ज करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके। कौन कौन से?
एक है एक्स इंटरेस्ट और एक है आपका कम इंटरेस्ट, ठीक है ना। एक्स इंटरेस्ट मतलब पुराना, एक्स कौन होता है, सब समझदार है ना। एक होता है कम इंटरेस्ट, जो कम लगे ब्याज जिसमें, है ना। हाँ, एक्स का मतलब भी समझ गए, कम का मतलब भी समझ गए, बात खत्म। इतनी सी बात के लिए बताओ इतना परेशान हो रहा है अपन, लेकिन ये ऐसा नहीं है। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ध्यान देना कि मान लो किसी भी पार्टनर का लोन अकाउंट का बैलेंस है 1 लाख रुपीस। कितना है बेटा, 1 लाख रुपए का उसका बैलेंस है। अब इसका पेमेंट करना है 4 इक्वली इंस्टॉलमेंट्स, कैसे पेमेंट करना है, 4 इक्वली इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट। दूसरे में भी मैंने सेम लिखा कि लोन अकाउंट का बैलेंस है 1 लाख, पेमेंट करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹25,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां भी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 25,000 की बनेगी और यहां भी इंस्टॉलमेंट कितने की है, 25,000 की है। क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है वो बताता हूं आपको मैं। देखो यहां पर हम बात करें तो पहली इंस्टॉलमेंट 25,000 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 25,000 की, थर्ड इंस्टॉलमेंट 25,000 की, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी कितने की है, 25,000 की। लेकिन इसमें आपको जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो आपको साथ में ऐड करना है। अर्थात जो पेमेंट करेंगे हर साल वो 25,000 नहीं करेंगे, हर साल पेमेंट कितना होगा, 25,000 प्लस इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल 10% का इंटरेस्ट था तो पहले साल इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10,000, दूसरे साल 7,500, तीसरे साल 5,000 और चौथे साल 2,500। तो जो पेड अमाउंट है वो फर्स्ट ईयर में है 35,000, सेकेंड ईयर में है 32,500, थर्ड ईयर में है 30,000 और फोर्थ ईयर में है 27,500। तो एक्चुअल इंस्टॉलमेंट तो ये है। इंस्टॉलमेंट का मतलब जो हमें पैसा देना है। यहां पर हर साल जो आप पेमेंट कर रहे हो वो अलग अलग है। इंटरेस्ट आपका हर साल आपने कैलकुलेट किया, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है ना वो केवल प्रिंसिपल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट बनी है। किसकी इंस्टॉलमेंट बनी है, प्रिंसिपल अमाउंट की, जो आपको उसको एक्चुअल में पेमेंट करना था। तो ये स्थिति कौन सी होगी, एक्स इंटरेस्ट, मतलब ब्याज अलग से देना है, इंस्टॉलमेंट के अलावा आपको ब्याज का पेमेंट करना है। इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है उसमें ब्याज इंक्लूड नहीं है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एक्स का मतलब बाहर, मतलब ब्याज अलग है। इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है, अलग है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है, उसके अलावा इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से है, और उसके बाद आपका टोटल पेमेंट अमाउंट निकलेगा हर इंस्टॉलमेंट का। क्लियर है यहां तक। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, कम इंटरेस्ट की, यहां पर स्थिति क्या है, ध्यान देना। यहां पर आपका जो टोटल पेमेंट अमाउंट है ना वही हर साल 25,000 रुपए रहने वाला है। मतलब आपको हर साल जो पेमेंट करना है वो कितना पे करना है, 25,000 रुपए ही पे करना है। तो ये 25,000 में क्या शामिल है, इंटरेस्ट भी शामिल है। इसी 25,000 में क्या शामिल है, इंटरेस्ट भी शामिल है। जैसे मैंने आपको मान लो फर्स्ट ईयर है,
फर्स्ट ईयर में आपने कितना पेमेंट किया है? 25,000। तो आपका जो इंटरेस्ट था वो 7,500 था ना, 1 लाख का, सॉरी 1 लाख का 10%, अगर इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो कितना आएगा? 10,000। तो जहां पर पहले वाली स्थिति में 1 लाख में से 25,000 चुक गए थे, अब यहां पर 1 लाख में से 25,000 नहीं चुके हैं। पेमेंट 1 लाख में से 25,000 का नहीं हुआ है, 1 लाख में से पेमेंट कितने का हुआ है? केवल 15,000 का। क्योंकि आपने टोटल कितना पेमेंट किया है? 25,000। इसमें क्या शामिल है? इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूडेड है। इसमें क्या इंक्लूडेड है बेटा? इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी क्या है आपका? इंक्लूडेड है। ये हो गया कम इंटरेस्ट, मतलब आपकी इंस्टॉलमेंट जो है ना उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो अब आपका नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 लाख में से कितना पेमेंट हुआ है? 15,000। तो इंटरेस्ट कितने पर लगेगा? 85,000 पर। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 8,500। कितना बनेगा इंटरेस्ट? 8,500। 8,500 का इंटरेस्ट बन गया। तो अब आपने जो अगले साल सेकेंड ईयर में जो 25,000 पे किया है, वो 25,000 में से कितना पेमेंट हुआ है? 8,500 तो इंटरेस्ट का गया, पेमेंट कितना हुआ है? 16,500 का। आपका जो 85,000 का बैलेंस बचा था ना, उसमें से कितना पेमेंट हुआ है? केवल 16,500 का ही आपका पेमेंट हुआ है। आई बात समझ में? तो 85,000 में से अगर हम 16,500 का पेमेंट और कर देते हैं तो बैलेंस कितना बचेगा? 68,500 का। तो अब आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा? 6,850। फिर आप 25,000 पे करोगे तो 25,000 में से 6,850 तो क्या है? ब्याज। बचा हुआ बैलेंस आपका उसमें से क्या डिडक्ट हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। तो डिफरेंस समझ में आया? एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का डिफरेंस समझ में आया? एक्स इंटरेस्ट का मतलब कि आपको जो इंस्टॉलमेंट दी गई है उसके अलावा आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। कम इंटरेस्ट का मतलब कि आपको जो इंस्टॉलमेंट दी गई है उसी में आपका इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो आपको उसमें से अलग अलग करना पड़ता है कि प्रिंसिपल अमाउंट में से कितना पैसा लेस हुआ है। क्लियर है? तक कोई डाउट है? अब हम एंट्रीज की बात करें। किसकी बात करें बेटा अपन? एंट्रीज की। सबसे पहला काम तो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस टू लोन अकाउंट। क्या होता है बेटा सबसे पहला काम? तो हमने क्या किया है? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर दिया है? लोन अकाउंट में। ये एंट्री सबको पता होनी चाहिए। क्या एंट्री होती है ये? क्या होगी एंट्री? आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और ये एंट्री होती कब है? ध्यान रखना, डेट्स का इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये एंट्री किस डेट को होगी? ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। क्लियर? किस डेट को होगी एंट्री? जिस डेट को वो पार्टनर रिटायर हुआ है उस डेट को आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहला काम तो क्या करना है आपको? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को कहां ट्रांसफर करना है? लोन अकाउंट में। अगर क्वेश्चन ऑलरेडी कह दे सब ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है तो आपको फिर ये एंट्री स्किप कर देनी है। क्लियर? पहली चीज समझ में आ गई। उसके बाद अगली एंट्री कब करते हैं अपन? ध्यान देना, ऑन एवरी इंस्टॉलमेंट डेट। कब बेटा? हर इंस्टॉलमेंट की डेट के दिन आप क्या एंट्री करोगे? जिस जिस डेट को इंस्टॉलमेंट देनी है। यहां पर मैंने एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इंस्टॉलमेंट हो सकता है 6 महीने की हो सकता है इंस्टॉलमेंट 3 महीने की हो सकता है इंस्टॉलमेंट पर मंथ हो, कैसे भी हो सकती है इंस्टॉलमेंट। इसलिए हमने क्या लिखा है? ऑन एवरी इंस्टॉलमेंट डेट। 2 एंट्रियां करनी होती है आपको। कितनी एंट्रियां करनी होती है? 2।
फर्स्ट एंट्री ऑन फॉर इंटरेस्ट। सबसे पहले एंट्री किस चीज की होती है? इंटरेस्ट की। अब देखो यहां पर एक लॉजिक लगाओ, फर्म के लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है या इनकम है? एक्सपेंडिचर है ना, और हमारे रूल क्या कहते हैं? गोल्डन रूल, ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ये इंटरेस्ट देना किसको है? आउटगोइंग पार्टनर को। किसके थ्रू? उसके लोन अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू पेमेंट करेंगे? ये उसके लोन अकाउंट के थ्रू। इसलिए हमने क्या लिख दिया? टू आउटगोइंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिक्स है, ये दो एंट्रियां होंगी ही होंगी। हर इंस्टॉलमेंट डेट को आपको ये दोनों एंट्रियां करनी है। कौन कौन सी? पहली एंट्री इंटरेस्ट ड्यू करने की क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री किस चीज की करोगे बेटा? फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगली एंट्री किस चीज की करेंगे बेटा हम? इंस्टॉलमेंट पे करने की। और इंस्टॉलमेंट पे करने की एंट्री क्या हो जाएगी? आउटगोइंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ गई सबको? कंफर्म? अच्छा, अब ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट पूछा है या एक्स इंटरेस्ट पूछा है? यह तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ होगा कि कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको हमेशा एक्स इंटरेस्ट की तरह उसको ट्रीट करना है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो किसकी तरह ट्रीट करना है बेटा? आपको हमेशा एक्स इंटरेस्ट वाला, मतलब इंटरेस्ट आपको अलग से पे कर देना है। क्लियर है यहां तक? आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू क्लास।